हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदुस्तान के इतिहास में इससे भ्रामक नारा दूसरा नहीं मिलेगा। आज एलएसी पर एलओसी से ज्यादा तनाव है, इसकी वजह है चीन। आज ईस्ट लद्दाख वॉर जोन की तरह हो चुका है, इसकी भी वजह है चीन। आज लोकतंत्र और आजादी पाने के लिए ताइवान पर बारूदी बवंडर का खतरा है, तो इसकी भी वजह है चीन। टीवी 9 भारतवर्ष की रिपोर्ट देखिए और समझिए कि कैसे एलएसी से लेकर ताइवान तक चीन जंग भड़काने वाले कृत्य कर रहा है। इतिहास गवाह है कि जब जिसने भी जंग थोपी उसका सर्वनाश हुआ। द पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स, यही नाम है पीएलए की चौथी ब्रांच का, जिसके हिस्से जिनपिंग ने सारी लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स को सौंप रखा है। पीएलए की रॉकेट फोर्स के पास न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों मिसाइलों का भंडार है। 6 बैलिस्टिक मिसाइल वाली ब्रिगेड में 10,000 से ज्यादा जवान हैं। ये सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एलएसी से ब्रेकिंग न्यूज आई है कि चीन ने पूर्वी लद्दाख के वॉर जोन में मिसाइल और रॉकेट रेजिमेंट की तैनाती कर दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत की तैयारी से बौखलाए ड्रैगन ने सर्विलांस के लिए ड्रोन की तादाद भी बढ़ा दी है। तिब्बत के सर्द और पहाड़ी इलाकों में चीन के सैनिकों का विंटर में टिकना बहुत मुश्किल होता है। यही वजह है कि चीन ऐसे कठिन मोर्चे पर सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। अच्छी रोड कनेक्टिविटी की वजह से चीन के लिए यह तैनाती आसान हो रही है। पिछले 2 साल से चीन ने तिब्बत के सरहदी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेज गति से धार दी है और आज चीन को इसका फायदा मिल रहा है। आज चीन के पास पहले से ज्यादा शेल्टर है और बहुत अच्छी रोड कनेक्टिविटी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत को इन तैयारियों की जानकारी नहीं है। भारत चीन की हर जंगी साजिश से अच्छी तरह वाकिफ है। चीन अगर एलएसी पर मिसाइल दस्ते तैनात कर रहा है तो भारत भी हिमालय के सबसे शूरवीर योद्धाओं की पलटन माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प को एलएसी पर तैनात कर चुका है। भारत ने सारे जंगी हथियार और आसमानी लड़ाके एलएसी पर जमा दिए हैं। इंतजार है तो चीन की बस एक गलती का। अब आपको एलएसी से ताइवान लेकर चलते हैं, जो कि इस समय एलएसी से ज्यादा हॉट वॉर जोन है। ताइवान से जो ब्रेकिंग न्यूज आई है वो सीधे सीधे एक्ट ऑफ वॉर है। यहां चाइना ने ताइवान के एयर स्पेस में 27 विमान भेज दिए, ये सोचकर कि ताइवान डर जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। ताइवान को जैसे ही हवाई घुसपैठ की खबर लगी, वैसे ही ताइवान के फाइटर जेट आसमान में चीन के विमानों को खदेड़ने के लिए उड़ गए। ये सब हुआ 28 नवंबर को। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि घुसपैठ करने वाले 27 विमानों में से 5 बॉम्बर्स भी थे। यानी चीन ताइवान को एटम बम की धौंस दिखा रहा है। ताइवान की सीमा में चीन के H-6 के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को भेजने के पीछे जिनपिंग की मंशा यही है कि ताइवान बगावती तेवर छोड़े और अमेरिका से दोस्ती तोड़े। लेकिन अब देर हो चुकी है। अब ताइवान ने आर या पार का मन बना लिया है। ताइवान को पता है कि चीन की सेना ने अगर हमला किया तो अमेरिका का 7वां बेड़ा पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के छक्के छुड़ा देगा। इसलिए आज अगर ड्रैगन एलएसी से ताइवान तक हाइपर एक्टिव है तो उसके पीछे की वजह उसका डर है। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 9 भारतवर्ष। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।